प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, जैसे आपको मालूम होगा कि हम ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। और जो ये नया टॉपिक है ये आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमें उम्मीद है कि आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि सर क्यों नहीं वीडियो आजकल अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा सिस्टम जो है हमारा थोड़ा ख़राब था, इसलिए जो है अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी नहीं करते, इसलिए थोड़ा दिल टूट जाता है। तो बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और गुजारिश है हमारी आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक एंड पॉइंट तक। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तभी सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे। और जब सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगी, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ पढ़ाया गया है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अप नाउ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसका जो इक्वेशन था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपने पढ़ा होगा ax plus by plus c is equal to 0. The general form of linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers. a, b, c are real numbers and क्या and a, b not equal to 0, या फिर इसी को कहा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये चीज आपने पढ़ी है 9th क्लास में। और फिर आपने ये पढ़ा है कि जब लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता है जिसमें दो वेरिएबल आपके यूज है, वेरिएबल आपका x और y है, इसके जो जस्ट लेफ्ट में है वो आपका x का कोफिशिएंट है, y के लेफ्ट में आपका y का कोफिशिएंट है, और ये आपका है कांस्टेंट टर्म। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो आपने पढ़ा होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ऑलवेज, हमेशा आएगा। x और y में कोई ना कोई क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर इसी ax प्लस y प्लस c इक्वल टू 0 को इन टर्म ऑफ y लिखें, अगर एक्सपेंड करें तो कैसे हो जाएगा, by इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस या माइनस a माइनस c माइनस x, तो y इज इक्वल टू माइनस c माइनस ax अपॉन b। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x आपका कहलाएगा फ्री वेरिएबल। क्या कहलाएगा? फ्री वेरिएबल। और ये कहलाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। और इसी फ्री वेरिएबल का जो दूसरा नाम बेटा है वो दूसरा नाम है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपने 9th क्लास में इतना पढ़ा है। तो अगर 9th क्लास में आपने इतना पढ़ा है जो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। और इसी के आगे आप जब हाई स्कूल के सिलेबस में आप पढ़ेंगे तो इसके जस्ट आगे आपको एक इसी टाइप का आपको मिलेगा, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। देखा आपने। अब इसमें क्या डेफिनेशन इसकी है, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स x एंड y इज क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, राइट। तो आपने पहले देखा एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहाँ पे है दो। तो जब दो हो जाती, दो चीज होती, उसी को हम पेयर कहते हैं। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वही चीज आपको क्या कहलाएगा, आपका पेयर। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जनरल हो गया। डिफाइन करते हैं आपने वेयर a1 b1 c1 फ्रॉम फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। तो ये सब क्या है, सेकंड नंबर के। सच दैट
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे कह सकते हैं a1 b1 ये 0 के बराबर नहीं होंगे, a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। और आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हो या फिर टू वेरिएबल हो, जैसे आपने फॉर वन वेरिएबल के लिए अगर पढ़ा है, वन वेरिएबल का आपने क्या पढ़ा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये भी आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल भी आपका स्ट्रेट लाइन शो करेगा, मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, अगर ये दो इक्वेशन हैं और दोनों ही इक्वेशन आपके टू वेरिएबल के हैं, तो यही आपको हो जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अगर ये भी आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, तो या तो ये स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, एट ए कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो सकती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो सकती हैं। एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, मान लिया लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है और ये L2 लाइन है। तो इस टाइप से तीन कंडीशन बन रही है आपकी। उस कंडीशन को हम बताने जा रहे हैं कि अगर इस कंडीशन को आपने समझ लिया, तो ये जान लीजिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में आपका 3 से 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है कि यही चीज आपका दिया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, तो हम इसमें इफ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बहुत ही आसान है। a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मींस पहले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट की रेशियो, पहले इक्वेशन के y की कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y कोएफिशिएंट की रेशियो अगर बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे क्या है, तो इसमें अब इन दोनों का सॉल्यूशन निकालें। क्या कहेंगे हम कि ये जो सॉल्यूशन आएगा दोनों इक्वेशन का, वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। और यूनिक सॉल्यूशन देगा, और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन कैसा होगा, ये दोनों इक्वेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन, या फिर इसी कहेंगे डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, तो आपने पहले ही देखा ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करे। क्या है, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, जो इस तरह से इंटरसेक्ट किसी कॉमन पॉइंट पे करेंगे, और यहाँ पर दो वैल्यूज आएगी x और y की, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, फिक्स वैल्यू देगा, उसी को कहते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन होगी पहली बेटा, ये पहली कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट इक्वेशन हो सकता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो सकता है, और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इतनी बात हो गई। अब देखते हैं कि एग्जांपल लेके हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लिया 5x प्लस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम ये कहें कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हैं, तो अब आप ये बताओ, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, क्या ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है या नहीं है, ये डिपेंडेंट इक्वेशन है या नहीं है। तो
कैसे देखेंगे? तो देखिए आप इससे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकंड, हो गया। अब देखिए a1 के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 5, तो आप लिख लीजिए a1 इक्वल टू 5, b1 के प्लेस पे क्या है b1 इक्वल टू 8, c1 के प्लेस पे क्या है c1 इक्वल टू -7। देखिए सेकंड में देखिए a2 के प्लेस पे क्या आपका है 7, b2 के प्लेस पे क्या है 4 और c2 के प्लेस पे आपका 7 है। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तो अब देखें आप क्या हो जाएगा 5/7 नॉट इक्वल टू 8/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 5/7 नॉट इज इक्वल टू 2। क्या 5/7 2 के बराबर है? नहीं बराबर है। हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है यूनिक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन कैसे देंगे यूनिक सॉल्यूशन देंगे। x और y की एक फिक्स वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए। और ये कैसे दोनों इक्वेशन कैसे हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशन को हम डिपेंडेंट इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। फिर उसके बाद चलते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। देखें सेकंड कंडीशन जब हम देखेंगे तो सेकंड कंडीशन में आपका यह मिलता है कि a1 if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। इसमें x कोफिशिएंट का दोनों ही इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर बराबर है तब ये इक्वेशन के क्या करेंगे, इतना कंडीशन क्या हो, ये क्या क्या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्या है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो जब ये क्या रखेगा, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन के लिए दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, और ये लाइन आपकी जो रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे कोइंसिडेंट लाइन, और इसको कहा जाता है, ये भी आपका डिपेंडेंट इक्वेशन होगा। क्या होगा? ये भी आपका डिपेंडेंट इक्वेशन कहलाएगा, डिपेंडेंट इक्वेशन, और इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब ये है कि दोनों जो आपके इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स होंगे, तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रखेगा और कोइंसिडेंट होंगे, और वो कैसे इक्वेशन होंगे? डिपेंडेंट इक्वेशन होंगे, और कंसिस्टेंट इक्वेशन भी हम उसको कह सकते हैं। तो जैसे देखें एग्जांपल देके बता रहे हैं हम आपको। मींस आपने ले लिया 5x + 7y - 8 = 0, इक्वेशन नंबर 1। आपको हम ये काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बुक में दिया जाएगा चेक वेदर द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आपका हो गया 10x + 14y - 16 = 0। चलिए इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकंड, ठीक है। तो देखिए अब इसमें आप कंपेयर कराइए। कंपेयर भी आप लोग करा नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे भी है, यहाँ पे जो है आप उसी के अकॉर्डिंग करिए। a1 है क्या 5 है, अगर यहाँ -5 होता तो a1 = -5 होता। तो a1 = क्या हो गया 5, b1 = 7 आपने लिखा, c1 = आपने लिख लिया -8, ठीक है। अब देखिए a2 = आपको मिल गया 10, b2 = मिल गया 14, c2 = मिल गया -16। तो ये चीज मिल गई आपको। जब मिल गई तो अब देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई करवाइए। तो 5/10, 7/14, -8/16, 8 2 16, 7 1 7 7 2 14, 5 1 5 5 2 10। तो क्या मिला आपको 1/2 1/2 1/2 मिल गया ना। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। क्या इस कंडीशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा, श्योरली कर रहा है, कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो क्या होगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट इक्वेशन 1 and 2
has infinite many solution. Infinite many solution, therefore these lines, equation 1 and 2 representing a lines which are coincident, which are जो एक दूसरे पर क्या है, coincident हैं, and this equation are dependent equation. This equation is also consistent equation. क्या होगा, consistent equation होगा. तो बात समझ में आ गई होगी आपको. अगर जो बात समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9519710742. तो इस पे आप एसएमएस करके, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. बस आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा लोगों को बताइए. जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतना हमको खुशी होगी. और हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो आपका भरोसा हम जीत लें. और इस लॉकडाउन के दौर में बेटा जितनी मेहनत से आप पढ़ सकते हैं पढ़िए आप, हम आपके साथ खड़े हैं. तो अब देखें सेकंड कंडीशन हो गई, अब थर्ड कंडीशन की बात होती है. तो थर्ड कंडीशन क्या है वो देखते हैं. थर्ड कंडीशन में आपका ये है कि अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी कंडीशन, दो कंडीशन आपने पढ़ लिया. तीसरी कंडीशन ये है कि अगर x y के दोनों ही इक्वेशन के x y के कोएफिशिएंट की रेशियो और कांस्टेंट टर्म की रेशियो बराबर ना हो, लेकिन इनकी कोएफिशिएंट की रेशियो बराबर हो, तब क्या होगा, तब ये कहेगा भैया नो सॉल्यूशन. इसका मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. और ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इक्वेशन. क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा आपका. तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन होगा तो इसी इंडिपेंडेंट को कहते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट. क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन. लेकिन ये दो लाइन आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. ये दो लाइन आपस में, अगर ये दोनों इक्वेशन इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस. कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस को शो करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी. और आप जानते हैं, छोटे क्लास पढ़ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है. तो देखें आप एक एग्जांपल देके हम आपको बता रहे हैं, वो है क्या. देखें अगर आपको एग्जांपल हमने दे दिया 5x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 14y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब देखें क्या है, अब यहां से इसको कंपेयर कराइए. तो देखें a1 इज इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू बताइए आप, बताइए क्या कितना है, b1 इज इक्वल टू माइनस 7 होगा, राइट. और c1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 4 और a2 इज इक्वल टू आपको मिल गया 10, b2 इज इक्वल टू मिल गया माइनस 14 और c2 इज इक्वल टू मिल गया 5. तो ये चीज मिल गई आपको. जब मिल गई तो आप कंपेयर करो इसे. तो 5 अपॉन 10 माइनस 7 अपॉन माइनस 14 और 4 अपॉन 5. तो आप ये देखें 5 1 5, 5 2 7 1 7 2, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता. तो 1 अपॉन 2 नॉट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. तो आपने देखा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो आप समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं कि यही दो इक्वेशन क्या कहलाएंगे, these two equation has no solution. ये दोनों इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. These two lines represent parallel lines. ये दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है टू वेरिएबल के, ये दोनों इक्वेशन कैसी लाइन शो करेंगी, पैरेलल लाइन शो करेंगी. और कैसे इक्वेशन ये दोनों हैं, ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन है और इंडिपेंडेंट के साथ इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है. ठीक है. इसके बाद अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का था बेटा, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको रिवाइज करके पढ़ सकते हैं. लेकिन फिर गुजारिश करते हैं कि आप पूरी वीडियो को देखें. जब पूरी वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी. फिर हम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे मेक करते हैं. वो है एक्सरसाइज नंबर 3.1. वो कैसे आप किसी लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स को किस तरह से फॉर्म करते हैं.
तो देखें आप, देखें इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 3.1 का है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 years ago means 7 year पहले, I was 7 times as old as you were then also 3 years from now, 3 years from now means 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this intersecting represent this situation algebraically and graphically? तो इसमें देख करना ग्राफिकली तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, लेकिन हम अलजेब्रिकली बता सकते हैं। तो इसमें दोनों की एज है, क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, क्या है, एक्स ईयर्स है, एंड present age of his daughter, उसकी daughter की जो present age है वो कितना है, b y years। चलिए एक की x ईयर है, दूसरे की y ईयर्स। अब इसमें रिलेशन फाइंड आउट अगर हम कर लें, बस वही देखिए, पहली कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि आई वाज 7 years ago, तो पहले लिख देते हैं, क्या है, 7 years ago आफ्ताब एज, क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज बी मिल जाएगा क्या, x माइनस 7, और 7 years ago his daughter age, his daughter age भी हो जाएगी y माइनस 7। अगर आफ्ताब की x है, डॉटर की y है, तो ये x माइनस 7 है, ये y माइनस। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ठीक है। अब आफ्ताब की क्या है कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स एज यू, तो 7 टाइम्स किसके, 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपने डॉटर की एज की 7 गुनी थी, 7 टाइम थी। इसी को सॉल्व कर ले, क्या हो जाएगा, x माइनस 7, तो 7y माइनस 49 हो गया, तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू, अब ऐसा करिए, इसको ट्रांसफर करिए इसको, ठीक है, ट्रांसफर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 7y और 7 को उधर ट्रांसफर करिए, तो हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7 मींस x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7 घटाइए क्या है माइनस 42। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल गया आपको। तो जब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिल गई है, उसके बाद क्या करेंगे आप, अब उसके बाद जो करना है वो देखिए, फिर कह रहा है 3 years from now, 3 years from now, ऊपर वाला आप मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिए 3 years from now, तो क्या करेंगे, आफ्टर 3 year, सेकंड कंडीशन जो है आप इनकी क्वेश्चन की क्या है, आफ्टर 3 years आफ्ताब एज, चलिए बताइए, अगर आफ्ताब आज x के हैं तो 3 साल बाद कितना हो जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएंगे। आफ्टर 3 years आफ्ताब एज कितना हो जाएगी, x प्लस 3 years हो जाएगी, राइट। और आफ्टर 3 years हिज डॉटर एज कितना हो जाएगी, हिज डॉटर एज कितना हो जाएगी, y प्लस 3 जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है, कि जब आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कितना बड़ा है, आफ्ताब की x प्लस 3 है इक्वल टू, ठीक है, 3 times as old as you, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 times y प्लस 3। ये कह रहा है कि I shall be 3 times, मैं 3 गुना हूं as old as you, जितना कि आपकी एज है उसके मैं 3 टाइम्स हूं। तो इसको सिंपलीफाई कर लो आप, तो सिंपलीफाई कर लो, इसको क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, और मिल गया क्या, x
माइनस 3y इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ तो 6 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यही आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2 इज रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रा के फॉर्म में आपको दो इक्वेशन मिल गया। तो बस आज इतने ग्राफिकल कि आप इसको सॉल्व करिएगा ग्राफ पेपर पे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ये आपका देखिए 1 है 3 है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 3/-7 तो नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 3/7 तो ये क्या जाएगा इन सॉल्यूशन देगा मींस x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो आज इतना ही, बस इसी पे अब हम इख्तिताम करते हैं, अपनी वीडियो फिनिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।